गाइस, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने ज़ेरोधा काइट्स के वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको चार्ट रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा है। ठीक है, ये मेरा कैंडलस्टिक चार्ट है। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर जब भी मैं बोलूँ किसी कैंडल पर हाथ ले जाकर कि ये ओपन प्राइस मेरा है, ये हाई प्राइस है, लो प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, ये 4 प्राइसेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप यहीं पे फोकस कीजिए जब भी मैं ये सारे प्राइसेस के बारे में बात करूँ किसी कैंडल पर। प्लस प्लस का जो हमारा कर्सर होता है वो कर्सर ले जाकर जब मैं बात करूँ किसी कैंडल पर तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ओपन प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है और क्लोजिंग प्राइस क्या है। ठीक है, तो आज हम प्राइस एक्शन से देखेंगे कि फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या की जा सकती है कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में जैसा कि पहला स्टेप होता है कि हम अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन हम ड्रॉ कर ले और अभी करंट मार्केट मूवमेंट क्या है वो ड्रॉ कर। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है जिसे हम डिमांड जोन कह सकते हैं। डिमांड जोन क्या होता है? एक ऐसी प्राइस जहां से आपकी प्राइस बढ़ना चालू कर देती है। मतलब वहां आने के बाद सबको लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है, वहां से प्राइस बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो ये डिमांड जोन है, इसके नीचे प्राइस को आने ही नहीं दे रही है। जैसे ये प्राइस पे आती है बार बार अप एंड डाउन, जो जैसे ही इस प्राइस पे आती है फिर से उठ के ऊपर जाती है, फिर डाउन आती है, फिर ये प्राइस पे आए फिर ऊपर जाती है, फिर ये प्राइस पे। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, और एक हम सेम ड्रॉ करेंगे सप्लाई जोन। सप्लाई मीन्स जब इस प्राइस पे आ जाती है तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा दाम में है, तो सब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब स्टार्ट होती है सप्लाई जोन तक जाती है। ठीक है, वहाँ से फिर डिमांड जोन तक आती है, वहाँ से फिर से प्राइस हाइक होता है, थोड़ा ऊपर जाती है, यहाँ से डाउन, फिर से ये सप्लाई जोन तक गई, फिर ये यहाँ डिमांड जोन तक आई है। तो इस तरह से इसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं एक रेंज में। तो इसे एक तरह से रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट या साइडवेज मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रेंड के 3 टाइप होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज ट्रेंड और या फिर आप बोल सकते हैं रेंज बाउंड ट्रेंड। तो इसको हम रेंज बाउंड ट्रेंड भी कह सकते हैं कि ये हायर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ठीक है, हायर लिमिट तक जब भी जाती है वहां पे लोगों को लगता है कि इसका प्राइस ज्यादा हो गया है तो लोग सेल करना चालू कर देते हैं। जब इस प्राइस पे आती है, इस जोन में आती है, तो लोगों को लगता है कि प्राइस काफी कम है तो लोग खरीदना चालू कर देते हैं। तो जब तक ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंट, ये इसको हम सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, और इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक हमको एंट्री करने का मौका नहीं मिल सकता। बाय द वे आप एक रेंज बाउंड मार्केट समझ के यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। जैसे आपको ये कैंडल दिखी है, इसके बाद अगर एक और कैंडल बनती है तो यहाँ पे आप एंट्री लेके अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करके आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम मूवमेंट ये देखेंगे कि जिस तरह से अब हम अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ये। ठीक है, फिर से एक ड्रॉ करते हैं ये। ठीक है, फिर से एक ड्रॉ करते हैं यहाँ से ये। ठीक है,
फिर एक ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह, फिर यहाँ से इस तरह। अब देखिए ये जो है फिर से सपोर्ट बना के अब ऊपर उठना चालू कर रही है। तो यहाँ पे दो पोजीशन हो सकते हैं, एक या तो ये ऊपर की तरफ फिर से जाएगी, ठीक है, यहाँ तक तो जाएगी, और या फिर क्या करेगी कि अगर यहाँ से ये ब्रेक होके नीचे जाती है और यहाँ से फिर से रिजेक्ट होती है तो ये डाउन में अपना ट्रेंड बना लेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट और फोकस करने वाली बात ये है आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ इस जोन पे फोकस कीजिए और इस जोन पे फोकस कीजिए। जैसे ही ये जोन ब्रेक होती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी उभर के आ सकता है। फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट देख के आप ये भी सोच सकते हैं कि अब अगर सेकेंड कैंडल भी पॉजिटिव देती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ, फिर मैं ड्रैग करके मैं यहाँ लाता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मेरा मार्केट, ठीक है, अगर मेरा मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, सॉरी, अगर मेरा मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, यहाँ से या तो ये डाउन चला जाएगा या तो फिर ऊपर जाके, ठीक है, इस जोन पे फिर से आके फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। ये तीन सिचुएशन है, या तो ये रेंज बाउंड में ऑसिलेट होते रहेगा, या तो ये यहाँ पर ब्रेक करके डाउन जाएगा, या तो ये इससे ऊपर निकल के फिर सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा ग्रोथ की तरफ। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस आपको यहाँ करना है, इस जोन में करना है, इसके बाद ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी इस स्टॉक में। तो आज के लिए इतना ही। रिलायंस के लिए हमने आज के लिए इतना अच्छा प्राइस एक्शन किया है जिसकी वजह से आपको ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग विथ अस। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और डेली बाय डेली स्टॉक्स, नए नए स्टॉक्स के साथ, प्राइस एक्शन के साथ लाइव और अपडेटेड ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करना सीखते रहिए। तो थैंक यू सो मच।